दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम है शुक्ला है और आप इस समय निष्पक्ष संदेश देख रहे हैं। दोस्तों आज काफ़ी दिनों बाद हम आपके सामने आए हैं। कुछ व्यक्तिगत कार्यों की वजह से आपको खबरें नहीं प्रदान कर पा रहे थे, लेकिन आज जो खबर हम आपके सामने लेकर आए हैं ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग खबर है पड़ोसी देश को लेकर के, बांग्लादेश को लेकर के। आपको बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो चुका है। शेख हसीना जी वहां की 15 साल से लगातार प्रधानमंत्री थी, जो सोमवार के दिन अपना देश छोड़कर भाग चुकी हैं। अब वहां का विरोध प्रदर्शन इतना ज़्यादा हिंसक रूप ले चुका है कि वहां के बांग्लादेश के हिंदुओं पे हमले किए जा रहे हैं, उनके मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। इन सबके पीछे की असली वजह क्या है, इसको हम आपको संक्षेप में बताने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि 1971 में जब बांग्लादेश नया देश बना और 1972 में उसे एक देश के रूप में मान्यता प्रदान की गई, उसके बाद से वहाँ के नौकरियों में जो लोग देश की आज़ादी में लड़ाई लड़े थे उनको 30% का आरक्षण दिया गया, जिसे शेख हसीना सरकार ने 2018 में रद्द कर दिया। फिर उसके बाद इसी साल 2024 में वहाँ की हाई कोर्ट ने जून के महीने में शेख हसीना सरकार के फैसले को रद्द कर दिया, पर यह कहा कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उन्हें 30% आरक्षण मिलता रहेगा। फिर इसके खिलाफ शेख हसीना सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए ये कहता है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को केवल 5% आरक्षण मिलेगा, 2% अल्पसंख्यकों को और दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाएगा। इसी के बाद से वहाँ पे विरोध प्रदर्शन इतना ज़्यादा हिंसक रूप ले लिया कि वहाँ की सरकार का तख्ता पलट भी हो चुका, जबकि सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई 7 अगस्त को होनी थी। लेकिन उसके पहले ही वहाँ पे विरोध प्रदर्शन इतना हिंसक रूप ले लिया कि आपको बता दें कई हफ्तों तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहा। लेकिन 5 अगस्त की सुबह बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर एक मार्च निकाला गया। मार्च इतना जबरदस्त था कि वहाँ की सेना ने कहा कि हम गोली नहीं चलाएंगे, और वो मार्च जाते जाते प्रधानमंत्री के आवास पहुँच गया, वहाँ का दरवाज़ा तोड़ दिया। वहाँ पे जो विरोधी लोग थे, जो प्रदर्शनकारी थे, प्रधानमंत्री आवास के अंदर घुस गए और शेख हसीना वहाँ से भाग खड़ी हुई और वहाँ से एक प्लेन के द्वारा भारत आई। भारत के उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर के हिंडन एयरबेस पर उतरी, जहाँ पे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कहते हैं कि हिंडन एयरबेस पे शेख हसीना जी मौजूद हैं। अब उनकी यहाँ से इंग्लैंड जाने की तैयारी बन रही है, क्योंकि भारत भी चिंतित है, क्योंकि पड़ोसी देश है। भारत भी सोच रहा है कहीं इसका असर हमारे देश पे भी कुछ थोड़ा बहुत न पड़ जाए, लेकिन भारत में ऐसी कुछ स्थितियाँ होने वाली नहीं है। तो इसलिए भारत अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इसलिए हो सकता है कि भारत सरकार शेख हसीना जी को इंग्लैंड पहुँचाने का प्रयास करेगा। आप बता दें कि बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन इतने जबरदस्त हैं कि वहां के जेलों से कैदी भाग रहे हैं। बताते हैं कि अब तक वहां की जेल से 500 कैदी फरार हो चुके हैं। एक जेल को आग के हवाले भी कर दिया गया है। अभी वहां पे विरोध प्रदर्शन शांत नहीं है। इतना जबरदस्त हिंसक प्रदर्शन हो रहा है कि अब हिंदुओं के मंदिरों पर भी आक्रमण किया जा रहा है, हिंदुओं को भी अपना निशाना बनाया जा रहा है। जब वहाँ के विकल प्रदर्शनकारी शेख हसीना के घर घुसे थे तो वहाँ पे तोड़फोड़ किया। वहाँ पे उनके जो किचन था वहाँ पे खाना जाके चखा, उनकी सीट पे बैठे, उनके बेड पे बैठे, बहुत ज़्यादा हिंसक घटनाएं किया। वहाँ के कोई एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की भी बात चल रही है। अब एक बात ये भी समझने वाली कि शेख हसीना ने अपना देश छोड़ने के बाद भारत को ही क्यों अपना सुरक्षित स्थान चुना। आप बता दें कि शेख हसीना जी लगातार 15 साल से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। उनके संबंध यूपीए सरकार से भी अच्छे थे, एनडीए सरकार से भी अच्छे थे। इसी वजह से वो भारत को अपना सुरक्षित ठिकाना चुना। जो बांग्लादेश में भारत विरोधी संगठन थे उनके खिलाफ उन्होंने नकेल भी कसी थी, इसीलिए भारत उनका समर्थन भी करता था और भारत से उनके दोस्ताना संबंध थे। प्रधानमंत्री मोदी जी से भी उनके दोस्ताना संबंध है। इसीलिए शेख हसीना जी ने भारत को सबसे अपना सुरक्षित स्थान चुना, इसीलिए सबसे पहले भागकर भारत आई। अब भारत कौन से देश उनको भेजने का प्रयास करेगा। जो सूत्रगत खबर निकल कर आ रहे हैं कि उनको भारत इंग्लैंड पहुंचाने की व्यवस्था कर सकता है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं। तो दोस्तों अगर इसी प्रकार निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।